तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये मेरा जो उठने का टाइम है, मैं सुबह आज 6 बजे उठ गई थी और मैं फिर उसके बाद सोई नहीं हूँ। मैंने नमाज़ कुरान भी पढ़ लिया है एंड अभी मैंने सोचा फिर मैं खाना ही बना लेती हूँ। वो दोनों तो भी सो रहे हैं तो मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद में फिर आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। आज का भी दिन भर का मेरा ब्लॉग रहेगा। तो मुझे बस यही कहना था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। बिकॉज मेरे पास आपने देखा होगा कितने कम सब्सक्राइबर हैं तो अच्छा व्यू भी नहीं आता है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं थोड़ा और अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी और मोटिवेट हो जाऊँगी थोड़ी सी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, एक बार मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये हमारी पूजा जी हैं। अरे भूतनी नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है, आ जाओ। ये हमारे पड़ोसन हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरा बस इनसे थोड़ा सा रहता है, मैं इनसे ताल्लुक रखती हूँ थोड़ा ज़्यादा, इसी से। भाई केसरिया तेरा रंग है पिया, केसरिया तेरा। फिर अभी मैं अभी रोटियां बनाने लग रही हूँ। सब्जी में बाद में बनाऊंगी, जब दोनों उठ जाएंगे उनसे पूछ के बनाना पड़ेगा कि वो क्या खाएंगे। पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ। हमारा जो किचन है वो छोटा है, उसका जो स्लिप मैंने बनाया हुआ है गैस वाला, वो ज़्यादा ऊपर बना दिया है, वो छोटा सा बना दिया तो मेरा गैस चूल्हा उस पर नहीं आ पाता है। इसी चक्कर में मुझे नीचे बैठ के खाना बनाना पड़ता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रेंट पे अच्छे मकान मिलते ही नहीं है ना आसानी से, क्या कर सकते हैं, रेंट वालों को तो मिल ही नहीं है। वैसे हमारा अपना मकान है लेकिन वो सिर्फ नाम का है। बिकॉज जो हमारा मकान है खुद का, हमारे अब्बू का, वो अजमेर में है एक्चुअली, तो वहाँ हम जाते नहीं हैं कॉज ऑफ रीज़न कि हमारे अब्बू ने दूसरी शादी कर रखी है। और ख़ास रीज़न यही है कि दूसरी शादी उनकी करने की वजह से हमारी पूरी फैमिली बिखर चुकी थी। ये मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहती हूँ लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता दूँ, ऐसे ही जिक्र आ गया तो। और सब इधर उधर हो गए हैं, बस क्या बताएं, क्या ही बताएं। मैं तो छोटी थी उस टाइम, इतनी समझदार नहीं थी जब अब्बू ने दूसरी शादी की थी बिना किसी को बताए। और शादी करने के बाद फिर वो उसको लेकर चले गए थे, तो उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जो मेरी दूसरी मम्मी है, सौतेली मम्मी है, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मेरी मम्मी ने स्पेशली नहीं किया था, क्योंकि कोई भी लेडी अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। बहुत बड़ा ही दिल होगा किसी का अगर कोई एक्सेप्ट करता है। तो वो चले गए हम सबको छोड़ के। हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने जिसके साथ हम अच्छे से ज़िंदगी बसर कर पाते। तो हम लोग उस वक्त गाँव में रहा करते थे। हमारा गांव है वेट सिम्बावली, कभी किसी ने सुना होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हमें वहाँ पे आने लगी उनके जाने के बाद। बट जब अबू हमारी लाइफ में थे तो हमें किसी चीज़ का एहसास उन्होंने होने ही नहीं दिया कभी। बस ना पैसे की कमी थी। मेरे अबू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, वो सुखियम में एंड वीडियोकॉन कंपनी में आज भी काम करते हैं। कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ था कि, मुझे तो ये भी तक नहीं पता था कि लोग रेंट पे भी रहते हैं, किराए के घर भी होते हैं। तो मुझे पता चला था तो मैं बहुत खुश हुई थी कि अब हम शहर में किराए का घर लेके रहेंगे। हमें बड़ा अरमान था शहर में रहने का। हम दुआएं करा करते थे नमाज में कि हम शहर चले जा रहने के लिए, और बहुत दुआएं की हमने। तो रीज़न कुछ ऐसा बना कि पूरा घर ही बदल गया, पूरा परिवार ख़त्म हो गया। उसके बाद हम अपने शहर में रहने आए थे। अभी हम अलीगढ़ में रहते हैं, लेकिन जब हमने गांव छोड़ा था तो हम अलीगढ़ नहीं आए थे, हम गए थे दिल्ली। दिल्ली में हमारी जो अम्मी हैं, उनके भाई हमारे मामू वगैरह रहा करते थे, तो हम उनके पास गए थे। जब हमें गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, हर चीज़ की हमें परेशानी देखनी पड़ रही थी, खाने पीने की, रहने की, हर चीज़ की
खाली एक घर अपना होने से सारे खर्चे नहीं चलते हैं। अब्बू चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। जितना सेविंग था उतना अम्मी ने किया, जितना उनके पास था। और जो अब्बू का खुद का कारीगर वगैरह के हाथ से पैसे आते थे, इतना मेरे फ़ोन करके छोड़ेगा आज। तो कारीगरों ने पैसे भी देने बंद कर दिए थे अब्बू के जाने के बाद। उसके बाद हमने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की है कि हम किसी को बताएंगे तो शायद यकीन नहीं आएगा। हम लोग कितनी बार भूखे सोते थे, कितनी बार हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता था, जबकि हमने कभी ऐसा टाइम देखा ही नहीं था अब्बू के होते हुए। अम्मी हमारी पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, कोई जॉब तो कर नहीं सकती थी, तो उन्होंने कपड़े का काम भी किया, उन्होंने फूड का काम भी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हम लोगों को पाला, हमारी शादियाँ की और अपने बच्चों का मतलब उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। यही एक रीज़न है कि हम भी अपनी अम्मी का साथ नहीं छोड़ते हैं। अब्बू ने हमें कई बार बुलाना चाहा, अपने साथ रखना चाहा, बट हम नहीं गए क्योंकि हमें छोड़ के अब्बू गए थे, अम्मी नहीं। तो हम उनके चक्कर में अम्मी को नहीं छोड़ सकते थे। हमने कहा हमारी अम्मी को रख लीजिए तो हम आ जाएंगे, तो वो क्लियर मना करते थे। कोई दूसरी वाली जो है वो अम्मी को पसंद नहीं करती थी, कोई भी नहीं करेगा। तो जैसे अम्मी उसको नहीं करती थी वैसे वो भी नहीं करती थी। बस यही रीज़न रहा कि हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके जाने के बाद हमने अपनी गरीबी के साथ अपनी माँ का साथ दिया। गरीबी है कोई बात नहीं, लेकिन माँ तो माँ ही होती है जिसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। हाँ, ऐसा अगर हमारी माँ भी कर देती कि जैसे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और हमारी अम्मी भी कर लेती और हमारे बारे में ना सोचती, तो शायद हम चले जाते अब्बू के पास में। हमारी अम्मी के लिए हमारे नाना ने बहुत सारे रिश्ते भेजे थे, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए भी थे अच्छे लोगों के यहाँ से, पर हमारी अम्मी ने नहीं किया। तो उनके बच्चे थे भाई, अपने बच्चों को देखिए, शादी करके बच्चे का टाइम था, उन्होंने नहीं किया। वही एक रीज़न है कि हम आज भी अपनी अम्मी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कह रहे कि हम अपने अब्बू से नफरत करते हैं, लेकिन हाँ, ये गिला, ये शिकवा ज़िंदगी भर रहेगा हमारा कि हमारे अब्बू अभी छोड़ के चले गए थे। और हमने वो दिन देखे जो सोच भी नहीं सकते थे। कोई नहीं, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, पता है। हमने जितने बुरे दिन देखे थे अब वो ख़त्म हो चुके हैं। हम समझदार हो गए, बड़े हो गए, थोड़ा काम करने की हिम्मत भी आई है। सोने पे सुहागा मेरी जिससे शादी हुई थी वो इंसान इतना ख़राब निकला था कि उसका तो कुछ नहीं था। उसने तो जब उसके रहते तो समझ लीजिए मैं मर ही जाती। तो वक्त रहते अगर उस रात, जिस रात वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था मुझे और मेरे बच्चों को, तो मेरे पड़ोसी अगर नहीं होते तो शायद हम इस दुनिया में होते भी नहीं। मैं दुआ देती हूँ उनको आज भी जिन्होंने मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचाई थी। वो इतना पागल इंसान था कि घर में ही सिलेंडर फाड़ रहा था अपने बीवी को और बच्चों को मारने के लिए, ताकि कमा कर खिलाना ना पड़े। इतना नाकारा, इतना निकम्मा इंसान मुझे हो गया था। क्या बात है मेरी, ये सही बात है कि जब नसीब खराब होता है ना तो सब तरफ से होता है। एक तरफ अब्बू छोड़ के चले गए थे, जैसे तैसे अम्मी ने हमारी शादी की थी, वो भी ऐसे इंसान से हो गई थी, सोचा भी नहीं। उसके बाद तो हमने फिर उसके लिए केस डाल दिया था जब उसने ये हरकत करने की कोशिश की। तो उसके बाद में हम जीते अपने केस में, मुझे डिवोर्स फांसी हो गया। उसमें बच्चे मुझे यहीं मिले थे, ऑब्वियस सी बात है, इतना जालिम इंसान है, उसे थोड़ी ना कुछ बच्चों को मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जब तक बच्चे छोटे थे मैंने जॉब नहीं की थी, उस वक्त मैं घर में स्टिचिंग वगैरह करती थी लोगों के, पड़ोस के, इधर उधर के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सिलाई भी आ गई थी। मैंने बचपन से ही सीखी थी, शुरू से ही शौक था मुझे सीखने का। मैं घर में बैठ के भी पैसे कमाती थी। उसमें इतना नहीं हो पाता था कि गुजारा हो जाए, गुजारे लायक नहीं होता था। फिर मैंने सोचा कि बाहर निकलना ही होगा। सबसे पहले तो मुझे बाहर से जॉब का ऑफर आया था, एक बुटीक में काम मिला था मुझे, तो मैं चली गई। मैं सऊदी गई थी, वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा मैंने काम किया। उसके बाद में वापस आ गई, क्योंकि मैं दोबारा नहीं गई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं वो लोग, इंडिया से भी ज़्यादा।
अगर वहाँ पे पाकिस्तानी या इंडिया का कोई चला जाए ना, वो लोग सोचते हैं कि भाई सारी मेहनत इसी से करानी है, ना सोने का पता है ना आराम करने का, कुछ पता ही नहीं है। तब ज़िंदगी तो बादशाह वाली थी, खाना भी अच्छा, रहना भी अच्छा, अपना अलग रूम सब कुछ, अपना AC वाला रूम था मेरा भी, काफ़ी अच्छा था सब कुछ। लेकिन मेहनत इतनी कराते थे कि सोने तक का टाइम नहीं मिलता था। तो इस चीज़ से मैं परेशान हो गई थी और मैं वहाँ से आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अलीगढ़ में काम करने की कोशिश की। तो मुझे एक एजुकेशन सेक्टर में जॉब मिल गई। वो बंसल क्लासेस के नाम से है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मेरा इंटरव्यू वहाँ पे हुआ। तो मुझे लगता नहीं था कि यहाँ मेरा सिलेक्शन होगा, बट मेरा डे फर्स्ट ही उन्होंने बोला कि आप आज से ही काम पर लग जाएंगे। मैंने कहा सर आज से तो नहीं कर सकती, आप कल से मैं आती हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ पर 3 साल से ज़्यादा वर्क किया, काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया मैंने वहाँ से। फिर वहाँ से मैंने सीखने के बाद मैं जब वहाँ से स्विच किया, तो उसके बाद फिर मैं आज तक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ, जो अवंती क्वालिटी के नाम से किशनपुर है। तो मैंने आपको दिखाया ना अवंती अपने दूसरे ब्लॉग में, किसी दिन ठीक से दिखाऊंगी, अभी फुर्सत नहीं मिल पाएगी। तो अभी भी मैं वहीं पर जॉब करती हूँ, जहाँ पर मेरी सैलरी बस हल्की फुल्की ही चल रही है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, 10 से 15 के बीच में सैलरी, कोई सैलरी नहीं होती है। तो मैं अब काम करती हूँ। और मम्मी, आप सोचते होंगे कि मम्मी भी मेरे साथ नहीं है, पहले लोग भी थोड़ी देरी थी। एक्चुअल में मैं अपने दोनों ही बच्चों के साथ में अलग रहती हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों की वजह से मुझे अलग रहना पड़ता है। अगर मैं उनके साथ में, मतलब मैं शुरू से मैं घर पर ही रही हूँ, जब से मेरा डाइवोर्स हुआ है। उससे पहले भी मुझे घर पर ही छोड़ के रखा था ज़्यादातर। तो मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो अच्छे से काम कर रहे हैं, और अम्मी भी खुश हैं, काफ़ी सब ठीक है सब कुछ। तो यही मैं चाहती थी, मेरा असल मकसद ये था कि वो लोग थोड़ा सा संभल जाए, फिर पैर पर खड़े हो जाएँ। तो वो मकसद मेरा पूरा हो गया। मैं भी यहाँ पर अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, जितना कमाती हूँ उसमें गुजारा हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जैसा नहीं है कि हम लोग भूखे सो रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है कि हम बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, चाहे कम खाएं लेकिन अच्छा खाते हैं। तो मैं नहीं चाहती जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो मेरे बच्चे भी फेस करें। घर के जैसा नहीं होने दूँगी, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े। अभी तो कई लोगों के पैसे जो मेरी अम्मी ने, कुछ मैंने, मतलब किसी ज़रूरत पड़ने पर लिए थे, वो मैं धीरे धीरे सब अदा कर रही हूँ, और कर ही दूँगी। बहुत सारा चला गया है जो था मेरे ऊपर, कर ही दूँगी धीरे धीरे, सब अपनी सैलरी में से ही करती हूँ। तो बस अभी मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बनाना तो चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं थी। मैंने सोचा कि काम करते करते भी तो हम व्लॉग्स बना सकते हैं, जिससे सब बनाते हैं, जैसे मैं अब बना रही हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादातर व्लॉग्स बनाऊँगी, बट मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे वर्क कर रही हूँ, तो ये सोशल मीडिया पे वर्क तो मैं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला है। मैंने सिंगिंग का भी 2 बार चैनल बनाया है, एक चैनल और है मेरा जिस पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो राजा फरदीन, जिस पे कॉमेडी की वीडियोस बनाते, वो मैंने उन्हीं को दे दिया था कि वो इस पर आप काम करो। ये मेरा न्यू चैनल है, बट इतना न्यू भी नहीं है, लेकिन इस पर सब्सक्राइबर ही नहीं है, पता नहीं क्यों। कभी कभी तो बहुत अच्छा व्यू आता है मेरी वीडियो पर, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी। और फिर बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, फिर रुकेगा नहीं। ठीक है गाइस, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। हाँ जी, तो मेरी रोटियां तो बन गई हैं, अभी सब्ज़ी रह गई है, ये लोग उठे नहीं हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:50 सुबह के। बड़ी जल्दी मैंने रोटियां बना ली भाई आज तो। और धीरे धीरे आपको सारी अपनी लाइफ के बारे में मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, कि हमारी लाइफ ना बहुत मुश्किलों से होकर गुजरी है, बहुत मुश्किलों से। मैं ये नहीं कह रही किसी की लाइफ नहीं गुजरती है इतनी मुश्किलों से, लोग हमसे भी ज़्यादा परेशान हैं इस दुनिया में अभी भी, लेकिन जो हमारे ऊपर बीती है, जो गुजरी है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तक हमने किसी को शेयर ही नहीं की है ये चीज़ें। हमारी जो लाइफ हमने गुजारी है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनको लगता है कि हम लोग की लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, हम हमेशा, क्योंकि मेरी जो आदत है, जो मेरा नेचर है,
हमेशा खुश रहने वाला है। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो इट इज़ मैं हमेशा हंस के बात करूँगी सबसे, 2 मिनट में भूल जाऊँगी, फिर टेंशन होगी तो फिर, और मैं ज़्यादा जाहिर नहीं कर पाती अपनी टेंशनों को कि मुझे टेंशन है, बट होती ही है सबको। आज की डेट में तो खैर इतनी ख़ास कोई बड़ी टेंशन नहीं है मेरे पास, सिर्फ यही है कि जो लोगों का बस इस वक्त जो मुझे लगी हुई ये है कि जो मेरे पास लोगों का पैसा है वो मैं जल्द से जल्द दे दूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, बस इतना ही है। बाकी उसके बाद हमारी इतनी सैलरी है कि हम तीनों बहुत अच्छे से उसमें गुजारा कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ये, हाँ एक बड़ा गोल मैंने सोचा हुआ है अपनी लाइफ के लिए कि मैं सिंगिंग करती हूँ, सिंगिंग की क्लासेस भी मैं करती हूँ। किसी दिन वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैं डेली क्लास करने ऑफिस से ही जाती हूँ, ऑफिस में फिर वापस आती हूँ, फिर शाम तक वहाँ पूरा काम करके तभी मैं घर पर वापस आती हूँ। सुबह 10 से शाम 7:30 बजे तक का मेरा बाहर का ही काम रहता है, बाकी घर में रहती हूँ, संडे घर में रहती हूँ, है ना। और क्या बताऊँ आपको, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरा चैनल प्लीज़। मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी न्यू लोग मेरा चैनल देख रहे हैं वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देखिए उसमें ना तो आपका कुछ खर्च होता है ना आपका कोई नुकसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम लोग फिर सोचते हैं कि हाँ इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, फिर हम और ज़्यादा चीज़ें शेयर करेंगे आपके साथ में, कुछ नया करेंगे, कुछ अपनी सिंगिंग के बारे में आपको बताऊँगी। और कुछ सिंगर्स भी शायद मेरे चैनल पर आते होंगे, बिकॉज़ मेरा चैनल सिंगिंग का ही है। तो मैं कुछ टिप्स जो हमें सिखाई जाती हैं मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। कि सिंगर्स के लिए एक चीज़ मैं अभी भी बोलना चाहूँगी कि अपना रियाज़ कभी ना छोड़ें। अगर लाइफ में सिंगिंग में कुछ करना है तो वो डेली करना है, एक नहीं तो 2 बार, 2 नहीं तो 3 बार, या 3 बार भी नहीं तो 1 बार तो कम से कम करना ही करना है। जैसे मैं करती हूँ, मुझे दिन में सिर्फ 1 घंटा ही मिलता है 3 बजे से 4 बजे तक का, जिसमें मैं रियाज़ करती हूँ, और जो सॉन्ग्स मुझे मिलते हैं उनको तैयार करके मैं वो भी रिकॉर्ड करती हूँ वहाँ पर। बस इतना रहता है, मगर मैं करती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। ज़्यादा बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, तेज़ धूप हो, कुछ भी हो, मैं अपनी क्लासेस नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि जब मैंने सोचा है कि मुझे उसमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो मुझे करना है, बस यही है। यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। अगर सिंगिंग में आगे बढ़ना है तो रियाज़ करते रहें। और ये व्लॉग बनाने का जो मुझे शौक़ चढ़ा था, शुरू में मैं देखती थी मनोज दे को। मैंने जो पहला व्लॉग देखा था वो सिर्फ मैंने मनोज जी का देखा था। मनोज दे सभी जानते हैं आज की डेट में। मतलब वो बंदा है ना, इतने छोटे लेवल से इतने हाई लेवल पे आया ना, कभी सोच नहीं सकता था कोई भी कि इतने कम समय में वो इतनी जल्दी इतना अच्छा मतलब मकाम हासिल कर लेंगे यूट्यूब से। मैं उन्हें शुरू से फॉलो करती हूँ, जब वो अपने पुराने घर में वीडियोस बनाया करते थे, पुरानी मतलब छोटे वाले फ़ोन से बनाते थे, जो बहुत बार उन्होंने बताया भी अपने व्लॉग में। तो तब से उन्हें देखती हूँ और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है। उनके चैनल पे आप कभी भी जाकर देखेंगे तो वो अपनी जब स्टोरी बताएंगे आपको, या आप उनकी पिछली वीडियोज़ में जाके देखेंगे, तो वो बंदा एकदम नीचे लेवल से एकदम ऊपर वाले लेवल पे पहुंचा है, क्योंकि उस इंसान ने बहुत मेहनत की है। कभी किसी चीज़ से शर्माते नहीं हैं वो कुछ भी बताने से। और ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों के अंदर, जो ये होता है ना कि शो ऑफ जो होती है बहुत ख़राब चीज़ है। शो ऑफ के चक्कर में इंसान कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। मतलब वो बताना भी चाहेगा तो बता नहीं पाएगा। तो शो ऑफ का क्या है कि नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेकार है। तो मनोज जी के अंदर बिल्कुल भी गुरूर नहीं, घमंड नहीं। आज की डेट में वो इतना पैसा भी कमा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई है पहले से। घर भी उन्होंने अच्छा बना लिया है, अब एक और बड़ा घर बना रहे हैं काफ़ी। तो देख के खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है। अब तो मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखती हूँ, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको मैं देखती हूँ, लेकिन हाँ सबसे पहले जो मुझे मोटिवेशन मिलता है वो मनोज जी की वीडियोज़ से मिलता है। उन्होंने जो करके दिखाया है ना, ये सबके लिए एक मिसाल है। तो मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए इंसान को। उस इंसान ने हमेशा मेहनत की है, हमेशा वीडियोज़ अपलोड किए हैं। तो इसीलिए मैं आपसे भी यही कहूँगी, जो हमें करना है, वो सिंगिंग हो, व्लॉगिंग हो, या कोई और चीज़ हो, फूड का चैनल है, किसी भी चीज़ का है, आप उसमें मेहनत करते रहिए, बस कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सच्चे दिल से, सच्ची लगन से मेहनत करनी है, कंटिन्यू करनी है, रुकना नहीं है, चाहे आपकी वीडियो चले चाहे ना चले, बस। गैस फाइनली खाना बना के, नाश्ता करके, करवा के मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। ऑलरेडी मैं 3 मिनट लेट हो चुकी हूँ। काम के चक्कर में मैं डेली लेट होती हूँ, मुझे डेली डांट पड़ती है। सर कहते हैं आपका ये आने का टाइम है, आपको डेली कहा जाता है एक ही बात को। तो क्या करूँ, हो जाता है भाई, काम ही इतना रहता है, क्या कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, लंच टाइम हो गया है।
सर आए हुए थे तो उसमें मैं कैमरा चला नहीं सकती थी। काली हो रही है, काजल फैल रहा है, किसी ने बताया नहीं। अलीना मैम, आपके चैनल का नाम क्या है? सबूर आरफी। एक बार कुछ बताना, क्या नाम है? भाई का चैनल है सबूर आरफी। सबूर आरफी। SABOORARFEEN। ओके। वैसे मैंने पहले वीडियो में डाल दिया था, मैं एक बार में डाल दूँगी इसमें। उनको सपोर्ट करना है, बस समझ लीजिए। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, पता है। इनके जो भाई हैं बाहर जाके भी वो वीडियोस बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैंने तो अभी शुरू किया है, मेरी कोई मेहनत नहीं है। अभी हम लोग खाने के लिए कर रहे हैं। हमने खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। हमें खुद से खाने से फुर्सत मिलेगा। खाना खा लीजिए दोस्तों, आप भी कुछ फरमा दीजिए। खाने में ज़्यादा खाना खा रही हूँ। वरना खाना खत्म हो जाएगा। बातें करने का मन नहीं कर रहा। नहीं, बहुत बात हो गई। आज मैंने सबको थोड़ी सी मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताया था सुबह। पूरा नहीं बताया, डिटेल में बताऊंगी ना तो सब रोगे। जब फुर्सत से बताएंगे, जिस दिन फुर्सत होगा, दिल दुखा हुआ होगा उस दिन। सुबह दिन रुका हुआ था मैं रोने लग गई थी जगह पे। अच्छा। अब्बू की याद आ गई थी, फिर ये याद आया कि मैंने कैसे किया, मतलब मैं छोड़ के चले गए थे। वहीं पे दिल सबर पे आ जाता है। क्या कर सकते हैं, कुछ नसीब भी तो ऐसे होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है आपके साथ। अल्लाह का शुक्र है। मैं यही कह रही थी कि खुदा वाला बहुत बड़ा है, उसने हमें संभाल दिया। सब सबर आ जाता है। वक्त के साथ साथ सब चीज़ हो जाता है। वक्त ही एक ऐसा मरहम है जो हर जख्म को सही कर देता है, भर देता है। और आप बताइए कुछ। सब बढ़िया, बस एकदम। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बस इंस्टा आईडी है जिसे मैं कभी कभी खोलती हूँ। बता दो अपनी इंस्टा आईडी सबको। मेरी इंस्टा आईडी है क्रिस्पी, शायद समझ में आई हो। क्रिस्पी। 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 मैम मैं खाऊंगी। वाह कितना सुंदर वाला आई है। देखो, पार्सल आई है मैम। इसके डिज़ाइन थोड़े प्यारे बने हैं यार। दोनों डिजाइन करें। पास्ता सबका फेवरेट होता है। ये खुदा उदा ने बना बनाया। दिया, खुदा। खुदा ने बनाया आज। तो वो मुझे नमक कम लगा था, मम्मी वही तुम नमक ज़्यादा ही खा दिया, कम ही खाओ। जब आप इनके ब्लॉग में जाओगे उसमें आपको एक सिंपल सी लड़की दिखेगी, उसका नाम हुदा है, वो इनकी छोटी सिस्टर है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी सच में। और टी-शर्ट भी है। बहुत शैतान भी है। शैतानी खैर मैंने नहीं देखी है उसकी, बातें बहुत है उसकी। बातें बहुत अच्छी करती है। इतनी माशाल्लाह प्यारी तो बहुत ही है वो। मैं कितनी तारीफ करूँ उसकी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ पर आज तक मिल नहीं पाई हूँ। ज़्यादा नहीं, हजूर की पेड़ पे चढ़े आएगी। अच्छा वो देखेगी ना हम लोग सब देखेंगे। फिर तो हुदा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड सो क्यूट। चढ़ जाओ पेड़ पे। उतर के मत आना। चढ़ जाओ लेकिन उतर के आना, कूदना नहीं। उतर उतर के धीरे धीरे आना। धीरे धीरे उतरना। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उनसे कहना मुझे पकड़ना जरा, ये नीचे खड़ी हो जाएगी। टेंशन ले लेंगी। नहीं बहुत अच्छी है, मजाक की बात नहीं है। आपके फोन पे आ रही है। तो आज के टाइम में मिस कॉल कौन मारता है भाई? इतनी कंजूसी। मैं पास्ता पसंद नहीं है। नहीं अच्छा लगता है पास्ता, तो मैं ऐसे खा कर लिया। ली, नहीं मैंने खा लिया। खा लो। अरे ये भी तो खा लो, मैं इतना सारा लाई हूँ। जर्मनी वाली ये खाओ। जर्मनी तो वही है। क्यों करिए, उठाया ही नहीं मैंने। बस इसको देख के सबने बोला, देख के भी लग रही हाँ क्या पता नहीं बच्चा मिला नहीं मिला अभी तक है। है। दोस्तों अपने बच्चों को थोड़ा संभाल के रखें। अलीगढ़ में आजकल क्या हो रहा है, स्कूल से कोचिंग से बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, पता नहीं कब उठाते हैं लोग, पता ही नहीं चलता और बच्चे गायब हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन से भी है। रेलवे स्टेशन से भी बच्चे उठ रहे हैं, कोचिंग से स्कूल से भी बच्चे उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कुछ टाइम तक। सभी के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़। 8, 9, 10 वाला ग्रुप बहुत जो टीनेजर्स स्टूडेंट्स हैं ना, 10 to 14 के बीच के जो स्टूडेंट बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। कोचिंग स्कूल उनको छोड़ कर आए, लेकर आए,
क्योंकि अभी ये थोड़ा चल रहा है, बीच में ये एवरी ईयर चलता है, ये एक हवा की तरीके से चलता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से वहाँ से एकदम उठ जाते हैं। तो अपने बच्चों का प्रॉपर ख्याल रखें। एक छोटे बच्चा भाई भी बहनों हमारे का सामने ख्याल से ही रखें। उठाया हमारी गली से, कोचिंग आया था वो, पता ही नहीं कहा, मतलब कैमरे में भी नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आई उसकी बात तो कि कितना नजर आ रहा है। उसके बाद में आ रहा है। 2 दिन हो गए कंटिन्यू, उसके पेरेंट्स को उसे ढूंढते हैं, पुलिस ढूंढ रही है उसको इवन, पर कुछ पता नहीं है, तो खबर ही नहीं है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबको बताऊं कि थोड़ा आप भी ध्यान रखिएगा बच्चों का, आजकल टाइम बहुत ख़राब है भाई, तो जिसको ख़त्म करो जल्दी। और अपनी ऑफिशियल लाइफ के बारे में कुछ बताएंगे सास ससुर के बारे में? अभी मैं क्या कह रही थी, मैं यही तो बोल रही थी, मैंने कहा नंदू तो बड़ी वो पढ़ रही है, बताओ ये बताओ वो बताओ, बैठ गए आगे। हमारी कुछ ऑफिशियल सीक्रेट चीज़ है जो हम शेयर नहीं कर सकते आपसे, पर हाँ करेंगे थोड़ा टाइम वक्त आने पे। वक्त आने पे। जब सब कुछ डिस्क्लोज कर देंगे तब यहाँ चले जाएंगे तब तभी कर पाएंगे। कभी कर पाएंगे, वरना तो तो साफ बहुत ज़्यादा करना प्रेशर लेकर रहता जाएंगे। है। सुजर नंद मतलब हम जब सुबह आते हैं ना तो माहौल ही कैसा होता है, वो एकदम स्टिकनेस वाला कि बस काम काम काम, ना हंस सकते हैं ना बोल सकते हैं, पर फिर भी ना हम धीरे धीरे बातें कर लेते हैं। मैं कल से खाने पीने की चीज़ें देख रही हूँ ना, तो मेरे यूट्यूब पे बस खाना पीने ही आ रहा है। हाँ, यही रानी आता करते हैं तो यही देखते हैं हमेशा, यही आता है कि खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं कि बनाऊँ और खाना खाते टाइम देखते हैं भाई, कार्टून देखेंगे या तो या फिर ये देखेंगे, ज़्यादातर तो कार्टून ही देखते हैं। अच्छा, फिर पर हम ज़्यादातर कार्टून ही देखते हैं, ओगी बहुत देखते हैं हम लोग। हो गया तो ये क्या हो रहा है मामू? हाँ ऐसे बोलता है। मुझे तो उसकी डायरेक्ट हंसी आती रहती है। अच्छा अभी सही लग रहा है, मैं इसको करूंगा, इसको करूंगा, अभी मैं ऐसे करूंगा। हाल सुन, मैं जब मसाला लगाऊंगा, ऐसा ऐसे कर, हमने बोल दिया ना, हम लोग लेते हैं लाइसेंस गाड़ी में, और मैं चलेंगे। बस भूख लग रही हो, समोसा सब कुछ खा लूंगी दिन में, सब्जी हो, दाल हो, चिकन हो, कोरमा हो, अंडा हो, पास्ता हो, पिज्जा हो तो बहुत ही बढ़िया है। भूख लगी उस टाइम सब्जी रोटी भी खा लो, रोटी खानी है बाकी जाओ टाइम इसकी लाइफ को मैंने इस तरीके से बताया, बिल्कुल नहीं खाना। हमको देखा मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस जिसका अभ्यास है ना वो तरीका हो, वो तो यूज़ करा वो लाइक किया इसकी जब मुझे पता चला। बस चले कोई किसी काफी उसकी फ्रेंड है सना खान। चलिए फिर बातें करती हूँ मैं आपसे शाम तक। आज टाइम हो गया है और मैं वही यहीं पे उतार देना, बस 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 1 मिनट। तो मैं ऑटो से उतर गई हूँ, अब मैं क्लासेस जा रही हूँ। बस आज अपना स्टूडियो दिखाऊंगी आपको, कैसा स्टूडियो है, ठीक है ना। मेरा हर दिन इतना बिजी गुजरता है कि मुझे खुद नहीं पता चलता है कि मैं कब घर से निकली थी और कब मैं घर में आई हूँ। मतलब सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस, दोपहर तक, फिर दोपहर में 1 घंटा क्लास करने आती हूँ, फिर वापस जाती हूँ ऑटो से और फिर काम करती हूँ, फिर घर जाती हूँ। तो बस मेरा स्टूडियो आ ही गया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 ये है मेरा स्टूडियो सुर संगीत। फाइनली मेरी क्लास हो गई है, अब मैं वापस ऑफिस जा रही हूँ और ऑफिस में जाके काम करके फिर शाम में घर पहुँचूँगी।
भाई साहब फाइनली मैं आ गई हूँ ऑफिस से और अभी टाइम 7:30 बज रहे हैं। बच्चों को घर से मैसेज आया कि उनको फ्रेंच फ्राइज़ खाना है या बर्गर खाना है। मैंने बर्गर लिया है, फ्रेंच फ्राइज़ मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बर्गर लिया है तो अभी घर जाकर बर्गर खाते हैं। बस बर्गर अभी रेडी होने वाले हैं। ये भैया बर्गर बना रहे हैं, ये मेरे ही बर्गर रेडी कर रहे हैं। जाने कितने दिनों के बाद गली में अचानक ना, गली में अचानक ना। ये इनका रेस्टोरेंट है, एक छोटा सा, क्या नाम है, ये नाम है वनुखम, क्या है वनखम डोसा, कोई मतलब चाइनीज़ नेम है। ये कोई चाइनीज़ नेम है आपका? ये चाइनीज़ नेम है, साउथ नेम है ये। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में कुछ मतलब, अच्छा स्वागतम। अरे वाह। ये अंदर कुछ बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, खाने आई हैं शायद, बर्गर वगैरह कुछ। काफ़ी अच्छा है, टेस्टी भी रहता है वैसे इनके यहाँ का। मैंने खाया है इनके यहाँ का, वो भी खाया है मैंने, चिली पोटैटो भी खाया है, चाउमीन भी खाई है इनके यहाँ की। और ये अब हम बर्गर टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा रहेगा। ये इनके प्राइजेस देखिएगा आप, ये देखिए डोसा 60, वड़ा 50, उत्तपम 100। कॉन्टैक्ट नंबर इज़ ये देखिए बर्गर भी है, चाउमीन भी है, चिल्ली पोटैटो भी है, राइस भी है, चाइनीज़, साउथ इंडियन फूड। काफ़ी अच्छा है वैसे इनका, ऑन रोड है बिल्कुल। ये देखिए इधर रोड भी चल रहा है। आई थिंक बर्गर इज़ रेडी, तो अभी बस जल्दी से लेके घर चलते हैं, हमें बहुत जल्दी हो रही है। हमारे बर्गर हमें मिल चुके हैं। टाटा। ये आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है आज यहाँ पे। कभी कभी तो बिल्कुल सुना रहता है, कभी कभी इतना ट्रैफिक हो जाता है। ये रही हरी हरी सब्जी। यहाँ से मुझे आलू चाहिए थे, भैया ने आलू तोल लिए हैं। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? बहुत दिन में मीटिंग हुई वैसे हमारी। और बताइए, सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा वो शायद चली गई है, क्या नाम था उसका? मंजू है ना, खाली करके चली गई वहाँ से। बता रहे थे, बाबा का कॉल आया था मेरे पास। ये देखिए बर्गर आ चुके हैं, इसमें मेरा है, ये फरदीन का है। दिखने में तो बड़ा यम्मी यम्मी सा लग रहा है। चलो खाकर देखते हैं फिर। ओके, अब हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। बाय बाय।